Hey friends, this is Pooja Agnihotri, and today in this lecture we'll discuss about the various flows of communications or about the communication channels and the forms of oral and written communication. So let's start with it. जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का जो एक फ्लो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला है कि फॉर्मल channel of communication and the second one is the informal channel of communication. जो formal channel of communication है वो basically official form of या official flow या फिर official channel होता है communication का, and informal जो है वो एक unofficial या फिर हम कह सकते हैं grapevine channel होता है communication का. informal channels जो होते हैं वो उन्हें हम grapevine इसलिए grapevine भी बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक पॉजिटिव ग्रुप जो होता है उसको बिल्डअप करने में, या ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह भी होते हैं. ठीक है, किसी के इमोशंस को पेंट अप करने के लिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल जो सॉलिडारिटी होती है और हार्मनी होती है उसे बिल्डअप करने के लिए. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अब जो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन जिसे हम पीयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और फोर्थ वन इज़ द डायगोनल और द क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन. वहीं पे जो इनफॉर्मल चैनल होता है कम्युनिकेशन का वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं कि टी टाइम जो गॉसिप्स होती हैं, या जो कैजुअल गैदरिंग्स होती हैं, या फिर लंच टाइम के समय जो मीटिंग्स होती हैं. ठीक है, तो इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, अब ये बात आती है कि ये जो ग्रेपवाइन है बेसिकली ये क्या है. तो ग्रेपवाइन जो है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बोले तो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वहाँ पे ग्रेपवाइन जो है वो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक इंफॉर्मेशन फ्लो जो है उसका एक इनफॉर्मल सिस्टम होता है, ये एक अनऑफिशियल सिस्टम होता है. जैसे कि जैसे हम कह सकते हैं कि फार स्ट्रेचिंग जो ब्रांचेस होती हैं ग्रेपवाइन की, ठीक है, तो उसकी तरह होता है. ठीक है, जैसे ग्रेपवाइन आप जानते हो ना, जैसे जो अंगूर होता है, अंगूर का जो पेड़ होता है, ग्रेप्स का जो पेड़ होता है, उनमें जो वाइन्स होती हैं तो ग्रेप वाइन्स हैं लच्छेदार जो ऊपर वाइन्स के फॉर्म्स में जो चलते हैं. तो वैसे हम कह सकते हैं कि एक ये ऐसा अनऑफिशियल सिस्टम होता है एक इन्फॉर्मेशन के फ़्लो का. ठीक है, और ये सिस्टम जो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और एक अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ सिस्टम होता है, अनकंट्रोलेबल काइंड ऑफ सिस्टम होता है. ठीक है, तो ये जो है ये फीड करता है जितने भी गॉसिप्स होते हैं, र्यूमर्स होते हैं उन पे. ठीक है, यानी कि हम ग्रेपवाइन जो है, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल और या फिर हम कहें कि अनऑफिशियल चैनल है कम्युनिकेशन का, तो एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया कि इसके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि टी टाइम जो गॉसिप्स होती हैं, या कैजुअल गैदरिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, या लंच टाइम पे जो मीटिंग्स होती हैं. तो ये बेसिकली क्या है, ये फीड करता है ऑन अपॉन द र्यूमर्स एंड द गॉसिप्स. ठीक है, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक क्लेवर प्रोफेशनल होता है या फिर जो मैनेजर होता है उसे पता होता है कि हाउ टू यूज़ इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो इस चीज़ को, इस टैक्टिक को बहुत अच्छे से जानता होता है. ठीक है, अब जो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल और लेटरल और पीयर ग्रुप जो होता है वो हो गया, और डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन हो गया, इनमें डिवाइडेड होता है. ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है ये टेक्स प्लेस करता है फ्रॉम द डिसीजन मेकर्स टू वर्कर्स. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं फ्रॉम सीनियर्स टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़. ठीक, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है ये रिफ़र करता है टू द कम्युनिकेशन जो कि एक हाईएस्ट, ठीक है, ये रिफ़र करता है टू दी कम्युनिकेशन जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी से चलता है या मैनेजरियल हायरार्की से चलता है टू दी लोअर वंस. ठीक है, तो फिर ये क्या कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर डायरेक्शन एंड कंट्रोल. ठीक है, और ये इंक्रीज़ करता है स्टाफ की अवेयरनेस को, ये फैसिलिटेट करता है न्यू पॉलिसीज़, गाइडलाइंस और डिसीजंस के इम्प्लीमेंटेशन को, जिसे हम, जैसे कि हम कह सकते इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल्स को. इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल्स किसके, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनके इवैल्यूएशंस और उनकी अप्रेजल्स. ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी टू अ ब्रांच मैनेजर, या फिर हम नोटिस कह सकते हैं जो कोई भी मैनेजर जो हायर पोस्ट पे है उसका लो पोस्ट के या लो लोग तक नोटिस को पहुंचाना, कन्वे करना, और जैसे कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनकी जो सर्कुलेशन होता है, ये सारे जो हैं ये डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा
अपवर्ड, अभी इसमें एक चीज़ और है कि जो डाउनवर्ड है ये इसके कुछ वेरियस फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं नोट्स हो गया, नोटिस हो गया, मेमोज हो गई, वॉइस मेल्स हो गया, ईमेल्स हो गया, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया। ये कुछ वेरियस चैनल्स हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं किसके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इसका अगर कुछ ये किसी कहते हैं ना किसी भी चीज़ के अति हो जाए या टू मच कोई भी चीज़ हो जाए तो वो उसमें इट में लीड टू द रिएक्शन, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो हमारे लोअर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके रिएक्शन के फॉर्म में भी ये रिज़ल्ट हो सकता है, इसका इनके रिएक्शन के फॉर्म में भी ये जो है वो आ सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो हैम्पर बेटर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की, जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो एंड में जाके क्या होता है कि चीज़ जो है वो बर्स्ट अप ही होती है। तो वहीं भी वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कोई भी चीज़ ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका मतलब यूज़ हो जाए तो जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो हमारे लोअर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो रिएक्शन है वो निकल के या फूट फूट के आने लगता है। और ये जो है जो बेटर या गुड जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, या हम कह सकते हैं कि जो एक गुड और अच्छी बेटर जो एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती है उसको जो है हैम्पर कर सकता है, उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट या इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है हमारा इनवर्ट कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है कि एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट को इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जितनी भी बिजनेस रिपोर्ट हैं उसका जो कि कंपनी का ब्रांच मैनेजर जो होता है वो उसको सर्कुलेट करता है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये एक बेटर एग्जांपल है किसका, अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि हैं कि एग्जिट इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, एंड जो ग्रीवेंसेस रिड्यूसल कमिटीज़ होती हैं, सजेशन बॉक्सेस होते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, अपवर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अगर कम्युनिकेशन जो है उस कम्युनिकेशन जो चैनल है उसको अच्छे से रखने के लिए या उसके बेटरमेंट के लिए या उसे एक फ्रूटफुल वे में रिजल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन चैनल। डायगोनल और क्रॉसवाइज जो है ये सारी डायरेक्शंस में फ्लो करता है और ये हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक रिस्पॉन्स होता है टू द मार्केट नीड्स दैट डिमांड स्पीड एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब जितने भी मॉडर्न चेंजेस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मैनेजमेंट ये उनका जो है एक अच्छा प्रोडक्ट होता है या उनका एक बेसिकली प्रोडक्ट होता है, हम ये बोल सकते हैं। लास्ट जो आता है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल, लेटरल और द पीयर ग्रुप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जो है ये वर्कर्स के बीच में होता है सेम लेवल पे, जो सेम लेवल पे वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, उनमें मतलब कि ना तो उनमें कोई हायर है ना लोअर है, सब जो है एक समतल पे हैं यानी एक सेम लेवल पे हैं। उनके बीच में ये जो फॉर्म है या जो फ्लो है कम्युनिकेशन की ये उनके बीच में होती है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि लोगों के बीच में एक अच्छा टीम वर्क डेवलप करना और ग्रुप्स जो हैं उनको प्रमोट करना गुड कोऑर्डिनेशन के लिए, अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये लेस फॉर्मल होता है और स्ट्रक्चरल होता है किससे, एज कम्पेयर टू द डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये कैरीड आउट होता है थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे कि हो गया हमारा इनफॉर्मल डिस्कशंस हो गए, टेलीफोनिक कॉल्स हो गए, मेमोज हो गए, रूटीन मीटिंग्स हो गई, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सारे चीज़ों के थ्रू जो है ये हमारा पीयर ग्रुप जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये कैरीड आउट होता है। अब आता है कि कुछ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के भी फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेसिक डिफरेंस अबाउट बिटवीन दी रिटन एंड दी ओरल कम्युनिकेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है मैंने आपको बताया था ये काफ़ी फॉर्मल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, बट जो ओरल कम्युनिकेशन होता है ये लेस फॉर्मल होता है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मेनटेन्ड होते हैं, बट ओरल कम्युनिकेशन में कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मेनटेन नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो रिटन कम्युनिकेशन में
में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका लिटरेट होना यानी उनका एजुकेटेड होना काफ़ी ज़रूरी होता है, बट ये कंडीशन जो है ये ओरल कम्युनिकेशन में लागू नहीं होती है, ठीक है। वहीं पे रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो इंस्टेंट फीडबैक होता है रेसिपिएंट से या रिसीवर से वो रिसीव नहीं होता है, बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है कि रेसिपिएंट जो है या जो रिसीवर है उससे जो है इंस्टेंट फीडबैक जो है वो ईजिली मिल जाता है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो रिटन या फिर हम कह सकते हैं प्रिंटेड टेक्स्ट जो है उनका यूज़ करता है फॉर एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन, बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि ये एक फास्टर फॉर्म ऑफ या कह सकते हैं फास्टर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है देन दी रिटन कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गए, मेमोज़ हो गए, ईमेल्स हो गए, फैक्सेस हो गए, नोटिस हो गई, सर्कुलर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है, प्रपोजल्स हो गए, बुलेटिन्स हैं, ब्रोचर्स हैं, मैनुअल्स हैं, ये सारे जो हैं वेरियस फॉर्म्स हैं किनके रिटन कम्युनिकेशन के। वहीं पे जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है उसके भी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशंस हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो गया, मीटिंग्स हो गई, सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, प्रेजेंटेशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ये सारे जो हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप प्लीज़ बहुत थॉरली देख लीजिएगा, जैसे मैंने समझाया है इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, सो दैट आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी ईजिली लिख पाएँ, और आप इसे एज इट इज़ भी लिखेंगे समझ के तो वो भी बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दी वेरियस बैरियर्स जो कि कम्युनिकेशन में होते हैं हमारे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।